वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक ध्यानी। पाइथन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखने वाले हैं पाइथन स्ट्रिंग। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग क्या है? कोई एक कैरेक्टर या किसी का नाम, कोई जगह का नाम को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। टेक्निकली हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो देख लेते हैं डेफिनेशन। पाइथन स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। हम उसको डिनोट कर सकते हैं सिंगल कोट्स से, डबल कोट्स से या ट्रिपल कोट्स से। सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है हेलो, तो सिंगल कोट्स से हेलो लिख दिया है। अगर आप इसको डबल कोट्स से भी लिख सकते हैं हेलो, और ट्रिपल कोट्स से भी हम स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप सिंगल कोट्स भी लगा सकते हैं, डबल कोट्स भी लगा सकते हैं और आप ट्रिपल कोट्स भी लगा सकते हैं। तो अगली बात आती है स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग की। स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कैसे होती है? स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग जो होती है 0 से स्टार्ट होती है। जो पहला कैरेक्टर होता है वो 0 होता है, उसका अगला 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, जितनी भी हैं चलते रहेंगी। मतलब जो भी ह्यूमन के हिसाब से देखें टोटल में से एक कम होगी। अगर ह्यूमन के हिसाब से देखें हेलो में 5 कैरेक्टर हैं और कंप्यूटर के अकॉर्डिंग 4 है, बिकॉज कंप्यूटर काउंटिंग कर रहा है 0 से, तो एक कम ही होगा। ठीक है, तो हम कैरेक्टर को 1 बाय 1 भी एक्सेस कर सकते हैं और होल भी एक बार में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम पता करना चाहें कि 0 में कौन सा कैरेक्टर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं str के 0 में कौन सा कैरेक्टर है, str के 1 में कौन सा कैरेक्टर है। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने एक st नाम का वेरिएबल लिया, डबल कोट से मैंने हेलो नाम की एक स्ट्रिंग ले लिया इसमें, और मैं लिखता हूँ प्रिंट करा दूँ st को, क्योंकि st में ये पूरा डेटा है। देन F5, तो आप देख पा रहे होंगे हेलो आपका लिखा हुआ आ रहा है। सपोज आप चाहते हैं कि सर हमें पता करना है कि st के 0 में क्या है, मतलब हेलो स्ट्रिंग के 0 में कौन सा कैरेक्टर है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी सिंगल या इंडिविजुअल कैरेक्टर को अगर एक्सेस करना होता है तो हमें यूज़ करना होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स का। स्क्वायर ब्रैकेट आपने पता करना है कि 0 में कौन सा कैरेक्टर है। कंट्रोल एस F5, तो आपको पता चला है यहाँ पर H है। सपोज आप रैंडम डालते हैं, आपको पता करना है कि सर ST के 3 पे कौन सा कैरेक्टर है, तो आ जाएगा ST के 3 में है L। अगर आप पता करना चाहते हैं ST के 4 में कौन सा कैरेक्टर है, तो ये भी आप कर सकते हैं, O है। ठीक है, आप पूरी स्ट्रिंग को भी एक बार में एक्सेस कर सकते हैं और 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट आती है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब ये स्ट्रिंग की स्लाइसिंग क्या होती है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्लाइसिंग का मतलब होता है अगर आप अपने स्ट्रिंग से कोई स्पेसिफिक पार्ट को निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। सपोज आपको E से डबल L तक का एरिया चाहिए, सपोज आपको HEL चाहिए अपनी स्ट्रिंग से, सपोज आपको अपनी स्ट्रिंग से डबल L चाहिए, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल कैरेक्टर को तो आप निकाल सकते हैं, पूरी स्ट्रिंग को भी आप रिट्रीव कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक पार्ट को निकालना है तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग का सिंटैक्स क्या होता है, तो आप लिखेंगे जो आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, और यहाँ पर आती है आपकी लोअर लिमिट, स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, कोलन, यहाँ पर आती है आपकी अपर लिमिट, और यहाँ पर कोलन करके आती है आपकी स्टेप की वैल्यू। ठीक है, और ये ऐसे क्लोज। तो जैसे हेलो नाम की एक स्ट्रिंग है मेरे पास str के अंदर, तो मुझे चाहिए, सपोज मुझे अभी चाहिए H से लेके L तक। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 to 3 लिखना पड़ेगा। अगर जब मैं 0 to 3 लिखूँगा तो क्या होगा, 0 में H है, E 1 में है और L 2 में है, तो 3 इसलिए लिखा है, अपर लिमिट कंसीडर नहीं होती है। तो आइए इसे इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ इधर str डबल कोट्स में हेलो, ठीक है, प्रिंट str स्क्वायर ब्रैकेट, कहाँ से,
0 से :3 तक, ठीक है। और इसको हम कर देंगे क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज, देन कंट्रोल एस F5। ये देखिए आपके पास आ रहा है HEL। तो 0 1 2 आपने एक स्पेसिफिक एरिया को रिट्रीव कर लिया है। सपोज आप यहाँ पर चाहते हैं 1 2 3, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, कंट्रोल एस F5। देखो 1 2 3 में क्या है EL, क्योंकि 1 और 2 कंसीडर हो रहा है, 3 कंसीडर नहीं हो रहा है। तो 1 पे E है और 2 पे L है, तो वो ये आ गए हैं। अब एक और इसमें कॉन्सेप्ट बन के आता है, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, आपने बोर्ड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। सपोज आपने स्लाइसिंग में ऐसा किया कुछ, STR आपने 0 तो लिखा, स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, बट आपने एंडिंग पॉइंट नहीं बताया। अगर ऐसा करते हैं तो आपका 0 से स्टार्ट होगा, जहाँ तक स्ट्रिंग है वहाँ तक चलेगा। तो उसको भी करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, 0 से स्टार्ट किया मैंने, और कहाँ तक, एंडिंग तक, लास्ट तक देखना है। तो आपने एंडिंग नहीं डालना है, कुछ नहीं डालेंगे तो 0 से लेके स्टार्ट से लेके लास्ट तक पहुँच जाएगा। अब एक अगला क्वेश्चन और बन सकता है, सपोज आपने स्टार्टिंग पॉइंट डाला 1 डाला और एंडिंग नहीं डाला, तो इसमें क्या होगा, स्टार्ट तो आपने दे रखा है 1 दे रखा है, एंड नहीं दिया है, तो वो लास्ट तक चलेगा। ये देखो 1 2 5। एक और हो सकता है, सपोज आपने स्टार्टिंग नहीं दिया और एंडिंग दिया हुआ है, तो मैं एंडिंग में यहाँ पर लिखता हूँ 3। तो इसमें क्या होगा, 0 से स्टार्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हमने कुछ नहीं दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो एंड तक चलेगा, मतलब जहाँ तक हमने चाहते हैं वहाँ तक चलेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टार्ट से ही चलेगा। देखो HEL 0 1 2 आ रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं डिसाइड किया हुआ है। और एक आपका और बन सकता है यहाँ पर फॉर्मेट, वो ये है, सपोज आपने लिखा है STR 0 से लेके कहाँ तक चले, 4 तक, और बीच में गैप हो 2 का। ये इंप्लीमेंट कर रहा हूँ मैं स्टेप वैल्यू को। तो अकॉर्डिंग टू हेलो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये क्या कह रहा है, 0 से लेके कहाँ तक जाए, 4 तक, और 2 का स्टेप हो, मतलब गैप हो 2 का। तो सबसे पहले 0 से चलेगा, H आया, फिर 2 का गैप होगा, E और L आ जाएगा, फिर अगला यहाँ से 2 देखेगा, LO होगा, तो 4 तो कंसीडर नहीं होगा, जो आपका आंसर आएगा वो H और L ही आएगा। तो इसको भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर 0 से लेके 4 तक, 4 तो कंसीडर होगा नहीं, और स्टेप वैल्यू कितना चाहिए, 2 का। तो एक फॉर्मेट ये भी बन के आता है, एग्जाम में स्टेप का आता है। ये देखिए HL आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। और भी कर सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 5 लिख देता फिर क्या होता, ये 4 को भी कंसीडर करता। तो F5 दबाते हैं, ये देखिए HLO आ रहा है। कैसे आ रहा है, देखिए H है 0 में, यस, फिर उसके आगे 2 EL, L आ गया, फिर उसके अगले 2 LO, तो O आ गया। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये आपको स्ट्रिंग में मैंने आपका पूरा आइडिया दे दिया है, स्ट्रिंग के हम टोटल स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और इंडिविजुअल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक पार्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।